आज का टॉपिक रहेगा आवास की समस्या। हम बात इस समय कर रहे हैं अर्बन सोशियोलॉजी यानी अर्बन सोसाइटी की, जिसमें वर्तमान समय में तेज़ी से बढ़ता हुआ नगरीकरण लोगों के लिए विशेष रूप से आवास की समस्या के रूप में आया है। जैसे जैसे शहरों की संख्या में वृद्धि होती है, शहरी जनसंख्या की वृद्धि होती है, उसी अनुपात में आवासों की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाती जितने की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण बड़े बड़े शहरों में विशेष रूप से महानगरों में आवास की समस्या रहती है। जैसे शहर शुरुआत में छोटा होता है, वहाँ आवास हर व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, महानगर बनता है, महानगर से मेगा नगर बनता है, तो उस स्थिति में आवास की समस्या रहती है। छोटे आवास रहते हैं या ऐसा आवास रहता है जिसमें तमाम सुख सुविधाएं नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में ये समस्या भारत में तो है ही, संसार के अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ती है। भारत के अंतर्गत जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, विशेष रूप से इन नगरों में आवास की समस्या दिखाई पड़ती है। साधारण अर्थ में आवास का तात्पर्य रहने के लिए मकान से है, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, जिसके कारण स्लम का जन्म होता है। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर व्यक्ति रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, सो सकता है, खाना खा सकता है, अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसको आवास कहेंगे। लेकिन इन स्थानों पर, महानगरों में, वो स्थान भी उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसको हम आवास कहते हैं। आवास का अर्थ ऐसे आश्रय गृह से नहीं है जिसमें चार दीवारें हों तथा ये एक टूटी फूटी छत हो, भले ही उसमें सर्दी, गर्मी और बरसात में व्यक्ति अपनी रक्षा न कर सके। व्यापक अर्थों में आवास का तात्पर्य एक ऐसे मकान से है जो आरामदायक हो। मतलब ये नहीं कि चार दीवारी हैं और चार दीवारों के ऊपर छत पड़ी है या कहीं से हवा आ रही है, कहीं से पानी आ रहा है, उसको आवास नहीं कहेंगे। व्यापक अर्थों में आवास का तात्पर्य एक ऐसे मकान से है जो आरामदायक हो, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जहाँ उसके परिवार के सदस्य आराम से रह सकें, हम आवास उसको कहते हैं। आवास के बारे में मैंने एक किताब लिखी है, यानी आवास से संबंधित है, आवास चयन के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व, उसका भी अवलोकन किया जा सकता है। आवास का अर्थ मकान से नहीं है, आवास का अर्थ मकान से नहीं लगाया जा सकता। आवास की समस्या का वास्तविक अर्थ आयोजित मकानों से है। मतलब जो क्रम से बने हों, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हों, तमाम तरह के आराम हों, उसको हम आवास कहेंगे। आवास से के अभाव में मानव नारकी जीवन जीता है, जैसा कि हमने जिक्र किया था स्लम में। मतलब रहता तो है वहाँ पर, लेकिन ना तो वहाँ सफाई है, ना वहाँ ठीक से हवा आती है, वहाँ प्रदूषण है, तमाम तरह की बीमारियों का घर है, तो हम उसको आवास नहीं कहेंगे, वो स्लम है, मलिन बस्ती है। इसका साथ में एक नैतिक पहलू भी है। अभाव में, यानी आवास के अभाव में, अधिकांश समय घर से बाहर व्यतीत करता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भारत के संदर्भ में या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में या बहुत सारे ऐसे देश में जिसमें कि आवास अच्छे न होने के कारण या आवास नाम के लिए आवास कह दिया, वास्तव में वो आवास नहीं है, तो घर के बच्चे बाहर टहलते रहते हैं, घर के बच्चे बाहर घूमते रहते हैं आवाराओं की तरह से, जिससे उनका नैतिक पतन होता है, जो नैतिक पतन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक पहलू भी है इसका साथ साथ। इसके अभाव में स्वास्थ्य या कार्यक्षमता में गिरावट आती है। यानी आवास अच्छा नहीं होगा तो आवास घर में नहीं रहेगा, और घर में नहीं रहेगा तो वो आराम नहीं कर सकता, आराम नहीं कर सकता तो उसकी जो कार्यक्षमता है वो कम हो जाएगी। ऐसे में वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, सही कार्य नहीं कर पाता, जिससे आमदनी में कमी आती है, जिससे उसकी आमदनी कम होने लगती है। इस तरह से आवास को अलग अलग रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया था। यानी हम आवास एक समस्या पे मार्क्स की सीरीज़ में भी दिखाई पड़ता है, उन्होंने भी जिक्र किया है
यानी कहने का मतलब यह है कि आवास हम उसको कहेंगे जिसमें चार दीवारों के साथ साथ छत सही हो, हवा आती हो, शुद्ध हवा आती हो, बाहर गंदगी ना हो, घर के अंदर आरामदायक चीज़ें हों, यानी उसमें रहकर वो अपने परिवार के साथ परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसको आवास कहते हैं। इसमें जो मेन जो करेक्टरिस्टिक्स कही जा सकती हैं उसमें एक है, अधिकांश नगरों में भीड़-भाड़ और नगरीकरण के परिणामस्वरूप मकानों का अभाव है। आवास की समस्या में जो मेन बिंदु दिखाई पड़ता है वो यही है कि जैसे जैसे यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, उसी के साथ साथ नगरीकरण दिखाई पड़ा और उस नगरीकरण के परिणाम स्वरूप मकानों की समस्या आई, मकानों का अभाव आया और इसी कारण से ये समस्या पैदा हुई। दूसरा ये, किराए वाले जो मकान हैं थोड़ी मात्रा में कुछ अच्छे होते हैं, यानी सब किराए के मकान अच्छे नहीं होते हैं, कुछ मकान अच्छे होते हैं, कुछ मकान बेकार होते हैं, लेकिन वे जो अच्छे होते हैं वो महंगे होते हैं और उतने पैसे हर व्यक्ति नहीं दे सकता, सामान्य आदमी उन मकानों को नहीं ले सकता। यानी कहने का मतलब सुख सुविधाएं चाहिए किराए के मकानों में तो उनके लिए पे करना होगा, जो चीज़ नहीं है। कुछ मकानों में समुचित व्यवस्था और देखरेख का अभाव होता है, मतलब उनकी देखरेख का अभाव, यानी सिक्योरिटी रीजन से वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इस तरह के भी आवास महानगरों में दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या के दबाव के कारण सुविधाएं नगरों में कम मिल पाती हैं। कहने को तो सुविधाएं बहुत है, लेकिन जनसंख्या का जो दबाव है उसके कारण हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलता। आवास के अभाव में अनेक सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। तरह तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं आवास न होने पर। मलिन बस्तियों में तमाम तरह की समस्याएं, जैसे कि मैंने कहा था, बच्चे जेब कतरे हो जाते हैं, बच्चे अपराधी हो जाते हैं, आपस में आस पड़ोस के लोग मलिन बस्तियों में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें तमाम तरह के नैतिक पतन भी दिखाई पड़ता है। तो ये सारी बातें मलिन बस्तियों में दिखाई पड़ती, तो आवास के अभाव में इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती। कभी कभी उसमें वेश्यावृत्ति की तरफ भी आकर्षित होना पड़ता है, क्योंकि उनके मकान ही नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज के कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। किराए वाले मकानों में कमरे छोटे होते हैं, वे प्रकाश, पानी और हवा का अभाव घटिया किस्म का होता है। कहने का मतलब ये, जो कि वो किराए के पर्पज़ से बनाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, उनका साइज़ छोटा होगा, उनमें हवा नहीं होगी, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और जब पानी और प्रकाश सही से नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का जीवन बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। गंदगी का साम्राज्य रहता है, आवास में सफाई नहीं रहेगी, आवास के बाहर सफाई नहीं रहेगी, जिसके कारण व्यक्ति सही ढंग से नहीं रह सकता। उसको तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की बीमारी है, इसके अलावा संक्रमण की बीमारी, जैसे कि वर्तमान समय में जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में ये देखा गया है कि खासकर स्लम एरिया में ये तेज़ी से फैला। खासकर मुंबई का इलाका हम बात करते हैं, जहाँ पर धारवी में बहुत तेज़ी से ये फैला, क्योंकि वहाँ गंदगी का साम्राज्य है। और संक्रमण का मतलब ये है कि वहाँ पर जहाँ गंदगी होगी वहाँ तेज़ी से फैलेगा। भीड़ भाड़ के कारण आवागमन के साधन अपर्याप्त रहते हैं, यानी आवास की समस्या के कारण जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उसके कारण आवागमन के साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो अपर्याप्त रहते हैं, उनकी संख्या में कमी होती है। मकान अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जो कि खतरे की घंटी है। खासकर जो पुराने शहर हैं, जो बहुत पुराने शहर हैं, जहाँ पर पुराने आवास बने हुए हैं, जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग अपने मकान पे ध्यान नहीं दे पाते। खासकर मकान मालिक अपने किराएदारों को उन्हीं जीर्ण शीर्ण मकानों में रखते हैं, जो एक तरह की खतरे की घंटी हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें रहने वाले लोग वहीं पर दब के मर भी जाते हैं। इस तरह के कई एग्जाम्पल हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखे गए हैं। एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते हैं, कभी कभी तो एक ही कमरे में दो परिवार रहते हैं, जैसा कि हम देखते हैं परिवार में 3-4 लोग 5 लोग दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में उन सबका रहना वास्तव में गलत दिखाई पड़ता है। तो व्यक्तियों का इसमें नैतिक पतन भी दिखाई पड़ता है आवास की समस्या के कारण। और घरेलू जीवन
नारकी हो जाता है। यानी ये भी देखा गया कि घरेलू जीवन भी नारकी दिखाई पड़ता है। यानी आवाज़ के कारण तमाम तरह की व्यक्तियों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ मलेरिया, चेचक, क्षय रोग, ये सारे रोग भी इन खासकर आवाज़ की समस्या के कारण दिखाई पड़ते हैं। यानी वो स्लम में जाके रहेंगे, और स्लम में जाके रहेंगे तो वहाँ पर उनको तमाम तरह की संक्रमण वाली बीमारियाँ, जिसमें हम कह सकते हैं चेचक भी है, क्षय रोग भी है, ये सब बीमारियाँ होंगी, और कोरोना है, इस तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये इसके दृष्टिकोणों में दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ अशांति का माहौल दिखाई पड़ता है। अगर हम आवाज़ की समस्या के कारण जो मेन बिंदु है उसमें ये चीज़ भी दिखाई पड़ती है, अशांति का माहौल दिखाई पड़ता है। और शिशु मृत्यु दर में अधिकता दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनको तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती, आवाज़ छोटे होते हैं, आवाज़ में तमाम तरह की प्रॉब्लम रहती है, आवाज़ का अभाव भी रहता है। तो उससे एक तरह से वहाँ पर मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, छोटी एज में ही बच्चे मर जाते हैं, और उससे समस्याएं पैदा होती हैं। तरह तरह की बुरी आदतें इन स्थानों पर दिखाई पड़ती है। इन बुरी आदतों के कारण यही है कि आवाज़ नहीं है। आवाज़ में रहेगा तो घर में सब सही समझाएंगे, लेकिन वो आवाज़ के बाहर रहता है, क्योंकि घर में रहने के लिए जगह नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि घर इतने छोटे होते हैं कि व्यक्ति उससे बच्चों से कहा जाता है तुम जब बाहर जाके खेलो। ये समस्याएं बाद में चलकर घातक हो जाती हैं। इसके जो दुष्परिणाम देखने में आते हैं, वो दुष्परिणाम इस रूप में देखने में आते हैं। इससे व्यक्ति विघटन का रूप देखने में आता है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती, रहने के लिए मकान ठीक से नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विचलित व्यवहार करने लगता है। उससे व्यक्ति विघटन का रूप देखने में आता है। और व्यक्ति विघटन का असर ये होता है कि उसकी पत्नी भी परेशान रहती है, उसके बच्चे भी परेशान रहते हैं। इसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, तो पारिवारिक विघटन का रूप भी देखने में आता है। और जब कई परिवार इस तरह से विघटित दिखाई पड़ेंगे तो इसका असर पूरे समुदाय पर पड़ेगा, तो समुदाय में भी विघटित व्यवहार दिखाई पड़ेगा। तो सामुदायिक विघटन का रूप देखने में आता है। और जब सामुदायिक विघटन होता है और आवाज़ की समस्या रहती है, यही कारण है कि वहाँ पर सामाजिक विघटन का रूप भी दिखाई पड़ता है। तमाम तरह के जो लोग रहते हैं, तमाम तरह की जातियों के लोग रहते हैं, तमाम तरह के धर्म के लोग रहते हैं, वहीं पर ये जो जातिवाद, भेदभाव यहीं से उत्पन्न होता है, आवाज़ की समस्या से उत्पन्न होता है, क्योंकि सबको आवाज़ नहीं मिलती। ऐसे में छीना झपटी होती है, ऐसे में तमाम तरह की सामाजिक अपराध होते हैं। तो ये अपराध, सामाजिक अपराध, इन सामाजिक विघटन की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ इसका असर धीरे धीरे राष्ट्रीय विघटन पर पड़ता है, देश पर पड़ता है। कई ऐसे हैं, जैसे हम सोमालिया की बात करेंगे, या फिर अन्य ऐसे अनडेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे, अविकसित राष्ट्रों की बात करेंगे, जहाँ पर आवाज़ की समस्या के कारण तमाम तरह के व्यक्ति विघटन हुआ, इसके साथ साथ पारिवारिक विघटन हुआ, सामुदायिक विघटन हुआ, जिसका सामुदायिक विघटन के साथ साथ सामाजिक विघटन हुआ, और उसका असर पूरे देश पे पड़ा। लूट खसोट मच जाती है। ये लूट खसोट अनेक राष्ट्रों में इस रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि किसी के पास तमाम सुविधाएं नहीं हैं। अभी ये कोरोना काल में खासकर वेंटिलेटर की बात आई, एक कंट्री ऐसा है उसमें एक वेंटिलेटर है, मतलब एक देश में एक वेंटिलेटर है। मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं, तमाम सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर आवाज़ की समस्या के कारण ये सारी परेशानी आती है। जिसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि आवाज़ में सुविधाएं नहीं हैं, आवाज़ में हवा नहीं है, आवाज़ में पानी नहीं है, आवाज़ में सफाई नहीं है, आवाज़ में दीवारों पे प्लास्टर नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ ही नहीं है। वो तो चार दीवारें हैं, छत नहीं है, छत है तो टूटी फूटी है, छत में से पानी आता है, छत में से गंदगी आती है, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। इसके साथ साथ मृत्यु दर में लगातार वृद्धि होती रहती है। खासकर हम स्लम एरिया में देखते हैं तो वहाँ पर लगातार बीमारियों के कारण छोटी छोटी एज में तो मृत्यु होती ही है, साथ में बड़ी एज में भी धीरे धीरे मृत्यु होती है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा का अभाव है, तमाम तरह की सुविधाओं का अभाव, जिसके कारण मृत्यु दर में लगातार वृद्धि रहती है। नैतिक पतन, यानी नैतिक पतन दिखाई पड़ता है वहाँ पर। तमाम तरह के कोई नियम कानून नहीं है, कोई सामाजिक सुविधाएं नहीं है,
यानी वहाँ पर कोई नैतिक शिक्षा नहीं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई किसी को बताए कि क्या सही है क्या गलत है। जिसका मन जो कर रहा है वो गलत है सही है। यही कारण है कि बहुत पहले ये भी देखने में आया था, इन स्लम एरियो में भी आतंकवादी पलते हैं, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वहाँ का कोई कंट्रोल नहीं, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। पहले छोटे अपराधी पैदा होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े अपराधी बन जाते हैं। अशांति का वातावरण रहता है वहाँ पर, दिन रात अशांति का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है स्लम एरिया में। और ये सब होने से व्यक्ति की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है, यानी देश के उत्पादन पर पड़ता है। चूँकि कार्यक्षमता कम होगी तो वो व्यक्ति सही से काम नहीं कर पाएगा फैक्ट्री में या जहाँ भी जॉब करता है या पर मजदूरी करता है, तो वो सही से नहीं कर पाएगा, जिसका असर उसके परिवार पर तो पड़ेगा ही, समाज पर पड़ेगा, उसका असर धीरे धीरे देश पर पड़ेगा। तो आवास की समस्या के कारण इस तरह की समस्याएं केवल भारत में ही नहीं, संसार के अनेक देशों में पड़ती है। ये समस्याएं दूर तभी हो सकती है जब उनके लिए उचित आवास हो। हालांकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और कई प्रदेशों की सरकारें इस तरफ ध्यान देती हैं, वो समय समय पर आवास की व्यवस्था करती है। नए नए आवास उनको दिए जाते हैं, गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर रहकर अपनी आपको आरामदायक ज़िंदगी दे सकें। आरामदायक ज़िंदगी देने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तो उससे देश का फायदा होगा। और इस तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास हो रहा है कि प्रत्येक को आवास मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या का दबाव इतना अधिक है कि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर जनसंख्या तो बहुत है, खासकर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में और दिल्ली में 1-1 करोड़ को पार कर गई है। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास देना बहुत मुश्किल कार्य है, फिर भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इस निरंतर प्रयास से आने वाले कुछ समय में इस आवास की समस्या से निजात पाया जा सकता है, निजात पाया जाएगा। आज इतना ही।